थोड़ी बहुत बेईमानी कर ले बात अलग है, थोड़ी बहुत तो ही जाती है। समाजवादी पार्टी यहां पर 100% जीतेगी और इस सीट को बीजेपी के मुंह से छीन लेगी। सोच लीजिए। अमरनाथ मौर्य भी टिकट मांग रहे हैं, धर्मराज सिंह पटेल भी टिकट मांग रहे हैं। धर्मराज पटेल अच्छे कैंडिडेट हैं यहाँ के। उसके अलावा मुस्लिमों में भी मंसूर आलम है, यहाँ से टिकट मांग रहे हैं। मुर्तजा सिद्दीकी भी टिकट मांग रहे हैं। जिसको भी टिकट मिलेगा वो व्यक्ति यहाँ से बेहतर चुनाव लड़ेगा और जीतेगा। सही है कि नहीं? गलत नहीं बोलता। सबसे ज्यादा यादव, जैसे कुछ लोग टीवी में देखेंगे सबसे ज्यादा पटेल है। भैया सबसे ज्यादा पटेल फूलपुर में नहीं है, सबसे ज्यादा यादव है यहाँ पर। उसके बाद दलित है, उसके बाद मुस्लिम है, उसके बाद पटेल है, उसके बाद मौर्य पाल, ये सब उसके बाद है। भाई मुझे मिल चुकी है यहाँ से टिकट, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जिसको मिला हो, हमें इन सब से कोई मतलब नहीं है। जिसको भी मिला होगा उसको शुभकामनाएं। बाकी अपना जो काम है, जो लगता है सही है, उसी को बताते हैं। बाकी किसी को मिले भाई, कोई दिक्कत नहीं है टिकट उकट से। लेकिन हाँ, पीडीए में टिकट मिले तो बेहतर ही रहता है। अगला, ये हमारी फोटो थी, गए थे दिल्ली तब की। भाई हम अलग अलग चीजें अब मैं ला चुका हूं आपके लिए मझुआ विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल। मझुआ विधानसभा सीट वह सीट है जहां पर समाजवादी पार्टी अपने जीवन काल में कभी चुनाव जीत ही नहीं पाई, कभी नहीं जीत पाई। लहर रही हो, बहार रही हो, तब भी चुनाव नहीं जीत पाई। लेकिन 2024 का जब लोकसभा का चुनाव होता है, सामने कैंडिडेट होती हैं अनुप्रिया पटेल जी और रमेश बिंद जी। तो दोनों में जब टक्कर हुई तो हमको भी नहीं पता था इतना अच्छा चुनाव रमेश बिंद लड़ेंगे, हमको भी नहीं पता था। मैं तो सोच रहा था अनुप्रिया पटेल जीतेंगी, जीती भी। मैं तो सोच रहा था 1,00,000 2 लाख से जीतेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब आप सोचिए क्यों? बीजेपी के अंदर बहुत ही ज्यादा मजबूती है, खास करके समण वोटरों को लेकर, बीजेपी और अनुप्रिया पटेल को लेकर के। लेकिन रमेश बिंद ने ऐसा चकित किया, लगातार अनुप्रिया पटेल पीछे चल रही थी और बाद में जीत गई 37,000 कुछ वोटों से। लेकिन इस सीट पर समाजवादी पार्टी 1792 वोट कम पाई थी, बस। कितना? 1792 वोट। अब अगर रमेश बिंद चुनाव लड़ते हैं, दावे के साथ कहता हूं जीत जाएंगे चुनाव। इसके साथ साथ यहां पर 2 प्रत्याशी सामने आ रहे हैं, 3 प्रत्याशी, तीनों एक ही कैटेगरी के हैं, अलग अलग हैं, तीनों समाजवादी पार्टी के हैं। वैसे समाजवादी पार्टी के ही रहेंगे। रमेश बिंद का नाम नंबर 1 पे है यहाँ पर, वो अपनी बेटी के लिए टिकट मांग रहे हैं, ऐसी खबर है। दामोदर प्रसाद मौर्य नंबर 2 पर है। 2022 में टिकट मिला था, सपा ने टिकट काट दिया था। टिकट मिलने के बाद, नामांकन करने के बाद रोहित शुक्ला हैं, 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। ये 3 नाम आ रहे हैं। यहाँ से खबर ये आ रही है कि समाजवादी पार्टी, अगर बीजेपी ने बिंद को दिया टिकट या निषाद पार्टी को टिकट दिया, तो समाजवादी पार्टी दामोदर प्रसाद मौर्य को चुनाव लड़ाएगी, अन्यथा रमेश बिंद को समाजवादी पार्टी या उनके परिवार के किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ाएगी। लेकिन यहाँ का ओपिनियन पोल अगर हमने खंगाला तो 90% लोग कह रहे हैं मझुआ विधानसभा सीट बीजेपी हार जाएगी। ये नहीं, हाँ 90% लोग कह रहे हैं समाजवादी पार्टी जीतेगी, 5% लोग कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, 5% लोग कह रहे हैं बहुजन समाज पार्टी जीतेगी। यानी कि 100 में केवल 5% लोग कह रहे हैं बीजेपी जीतेगी। जीते चाहे जो, आंकड़ा सपा के पक्ष में है, सच्चाई यही है। लेकिन चुनाव है, चुनाव में तो कुछ भी हो सकता है। बसपा का गढ़ रहा है, बसपा का गढ़ रहा है भैया। ये जो सीट है, बहुजन समाज पार्टी लगातार यहां पर चुनाव जीती है, लेकिन बसपा का मामला खत्म होता नजर आ रहा है। दुख होता है, 24,000 लोगों ने वोट दिया था। अब मैंने एक सर्वे कराया